नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में। और इसमें हम देखेंगे अमेरिकन कन्वेंशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे उस पर्पस की जिसकी वजह से इस कन्वेंशन को लाया गया। उसके बाद हम कवर करेंगे उन राइट्स को जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं अमेरिकन कन्वेंशन के द्वारा। फिर हम देखेंगे उन रेस्ट्रिक्शंस को जो इन राइट्स पे इम्पोज किए जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे अमेरिकन कन्वेंशन की मशीनरीज़ की, यानी कि उन मशीनरीज़ की जो इन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती हैं। और लास्ट में हम कवर करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन यूरोपियन कन्वेंशन एंड अमेरिकन कन्वेंशन। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनकी हिस्ट्री की, कि वो कौन सी रीजंस थे, वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी वजह से यूरोपियन कन्वेंशन और अमेरिकन कन्वेंशन को लाना पड़ा या इनका जन्म या ओरिजिन करना पड़ा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की तरफ। तो अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट को हम पैक्ट ऑफ सैन जोस डी कोस्टा रिका के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ये कहें ह्यूमन राइट को सेव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। दोस्तों, हमने बताया था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर यूरोपियन कन्वेंशन स्टैब्लिश किया, और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलकर अमेरिकन कन्वेंशन को स्टैब्लिश किया, जिसको 22 नवंबर 1969 में अडॉप्ट किया गया, और जो 18 जुलाई 1978 में फोर्स में आया, या ये कहें कि एप्लीकेबल हुआ। अब अगर हम बात करें कि अमेरिकन कन्वेंशन करता क्या है, तो अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स protects the human rights of people of the Organization of American States, यानी कि अमेरिकन स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके पीपल्स के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अमेरिकन कन्वेंशन। अब अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें कि अमेरिकन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स थे और कितने मेंबर्स ने अमेरिकन कन्वेंशन को रेटिफाइड किया, तो OAS यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में 32 मेंबर्स थे, जिनमें से 21 मेंबर्स ने इस कन्वेंशन को, अमेरिकन कन्वेंशन को रेटिफाइड किया, अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ द कन्वेंशन। द पर्पस ऑफ द कन्वेंशन इज टू कंसोलिडेट अ सिस्टम ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल राइट्स ऑफ मैन, यानी कि इस कन्वेंशन का पर्पस जो था वो जितनी भी पर्सनल लिबर्टीज़ थी या सोशल जस्टिस थे उनको कंसोलिडेट करके एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करना, ताकि के मैंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि उन राइट्स की तरफ जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं अमेरिकन कन्वेंशन के थ्रू। तो अमेरिकन कन्वेंशन ने दो तरह के राइट प्रोटेक्ट किए हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड सेकंड है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो हम देखते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं। बात करते हैं उन राइट्स की। पहला है राइट टू जुडिशियल पर्सनैलिटी, फिर आता है राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्राइवेसी, राइट ऑफ असेंबली, राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे कुछ एक उदाहरण हैं, कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं और जिनको अमेरिकन कन्वेंशन ने प्रोटेक्ट किया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की। तो इसमें आते हैं राइट टू वर्क, ट्रेड यूनियन राइट्स, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू फूड एंड राइट टू एजुकेशन जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की कैटेगरी में, जिनको अमेरिकन कन्वेंशन ने प्रोटेक्ट किया है। दोस्तों, ये तो थी राइट्स की बात जिनको अमेरिकन कन्वेंशन ने प्रोटेक्ट किया था। अब राइट के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई उन राइट्स पर, और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या थी कि जब कभी भी वॉर की सिचुएशन आएगी, जंग की सिचुएशन आएगी, या टाइम ऑफ वॉर होगा, या जब कभी भी पब्लिक डेंजर होगी,
ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर पब्लिक खतरे में होगी या कोई भी अदर इमरजेंसी जिससे स्टेट की सिक्योरिटी या उसकी इंडिपेंडेंस पे खतरा मंडराएगा या खतरा आएगा। उस सिचुएशन में जितने भी राइट्स होंगे या ये कहें जितने भी राइट्स एंड फ्रीडम्स होंगे उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यही रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई उन राइट्स के ऊपर। अब चलते हैं मशीनरीज ऑफ अमेरिकन कन्वेंशन, यानी कि वो कौन कौन सी मशीनरीज थी जो इन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती थी। तो दो तरह की मशीनरीज थी, पहली इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और दूसरी इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोस्तों दोनों मशीनरीज यूरोपियन कन्वेंशन की तरह ही हैं, उसमें भी हमने कमीशन को पढ़ा, उसमें भी हमने कोर्ट को पढ़ा। तो आइए एक बार इन पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। बात करते हैं इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। द इंटर अमेरिकन कमीशन इज ए क्वासी जुडिशियल क्वासी पॉलिटिकल बॉडी इस्टेब्लिश बाय द OAS यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स चार्टर एंड द अमेरिकन कन्वेंशन, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है अब इंटर अमेरिकन कमीशन, जिसको इस्टेब्लिश किया है OAS के द्वारा और अमेरिकन कन्वेंशन के द्वारा, ताकि के अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो ये अपने डिसीजन पे पहुंचकर उसके वायलेशन को रोक सकें या जिसने उन राइट्स को वायलेट किया है उसकी लायबिलिटी फिक्स कर सकें। द कमीशन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 मेंबर्स, यानी कि कमीशन जो है 7 मेंबर्स से मिलकर बनती है। अच्छा, अब बात आती है कि वो कौन से मोड्स हैं जिनके थ्रू इस कमीशन में पेटिशन या एप्लीकेशन या कंप्लेंट लाई जा सकती है। तो ये कमीशन जो है किसी पर्सन, किसी NGO या किसी भी मेंबर स्टेट्स के थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट पेटिशन ले सकती है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। द इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन ऑटोनोमस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टुगेदर विद द इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इट मेक्स अप द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। यानी कि इंटर अमेरिकन कोर्ट जो है वो एक ऑटोनोमस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंटर अमेरिकन कमीशन के साथ मिलकर जितने भी अमेरिकन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके पीपल के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोर्ट जो है कितने मेंबर्स जजेस से मिलकर बनता है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 जजेस हेल्ड टू द हाईएस्ट मॉरल जजमेंट हु हैव अ हाई कॉम्पिटेंसी इन ह्यूमन राइट्स लॉ। यानी कि ये जो कोर्ट है वो 7 जजेस से मिलकर बनता है जिनको हाई नॉलेज होती है ह्यूमन राइट्स की लॉ की। तो दोस्तों ये बात की हमने इंटर अमेरिकन कमीशन और इंटर अमेरिकन कोर्ट की, जो कि अमेरिकन कन्वेंशन की मशीनरीज थी। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन यूरोपियन कन्वेंशन एंड अमेरिकन कन्वेंशन की तरफ। शुरू करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि ECHR से। तो ECHR जो है यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स के राइट की बात करता है, ना कि उनके ड्यूटीज़ की बात करता। जबकि अगर हम बात करें अमेरिकन कन्वेंशन की यानी कि ACHR की, तो अमेरिकन कन्वेंशन जो है इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है, साथ के साथ इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ की भी बात करता है। यानी कि अमेरिकन कन्वेंशन में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को भी इम्पोज किया गया है मेंबर स्टेट्स के पीपल के ऊपर। चलते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। यूरोपियन कन्वेंशन प्रोवाइड्स फॉर एन ऑप्शनल इंडिविजुअल पेटिशन प्रोसीजर। यानी कि अगर यूरोपियन कन्वेंशन की बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल पेटिशन दायर करने का जो प्रोसीजर है वो ऑप्शनल है, यानी कि जो कोर्ट है उसको एडमिट भी कर सकती है इंडिविजुअली और नहीं भी। जबकि अगर हम बात करें अमेरिकन कन्वेंशन की, तो अमेरिकन कन्वेंशन हैज़ अ मैंडेटरी इंडिविजुअल पेटिशन प्रोसीजर। यानी कि अमेरिकन कन्वेंशन में जो इंडिविजुअल पेटिशन प्रोसीजर है वो मैंडेटरी है। यानी कि अगर कोई मेंबर स्टेट का इंडिविजुअल मेंबर जिसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है वो डायरेक्ट अपनी पेटिशन या अपनी कंप्लेंट कोर्ट तक पहुंचा सकता है, और कोर्ट मैंडेटरी है उस कंप्लेंट या उस पेटिशन को एंटरटेन करने के लिए, उस पर संज्ञान लेने के लिए। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। यूरोपियन कन्वेंशन कैन टेक अ डिसीजन अगेंस्ट स्टेट। यानी कि अगर किसी स्टेट ने किसी इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया है तो यूरोपियन कन्वेंशन उस स्टेट के खिलाफ डायरेक्ट डिसीजन ले सकती है। जबकि कि अगर बात करें अमेरिकन कन्वेंशन की, तो अमेरिकन कन्वेंशन सिर्फ रिपोर्ट बना सकती है उस स्टेट के ऊपर, ना कि उस स्टेट के खिलाफ कोई डायरेक्ट डिसीजन ले सकती। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस बिटवीन यूरोपियन कन्वेंशन एंड अमेरिकन कन्वेंशन। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे
एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें। हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और साथ ही साथ हमने यूरोपियन कन्वेंशन पर जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप चाहें तो उन लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon.